वेलकम टू डार्क नाइट लव टेरो। टुडेज टॉपिक, उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उस वो आपको लेकर क्या सोच रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, ठीक है। रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। ये इंसान इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है। इमोशनली इंसान होपलेस हुआ हुआ है करंट टाइम फ्रेम पे। इसको ऐसा लग रहा है इसने अब तक जो भी अपनी लाइफ में बनाया वो सब कुछ खो दिया, ठीक है। ये आज अकेला रह गया है, मतलब कि इमोशनली डिस्कनेक्ट और एक सेल्फ सेबोटेज की एनर्जी है, जैसे कि एक अपने सेल्फ के साथ ही हैप्पी नहीं है, ठीक है। आई डोंट नो क्या हुआ है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरीके की सोचे हैं। बहुत कोल्ड हुआ हुआ है, ब्लंट हुआ हुआ है, ठीक है। बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया इंसान, बहुत एक्सपीरियंस करने के बाद इस कंडीशन में आता है। इस इंसान के पास हिस्ट्री है, ये ऐसे इतना कोल्ड स्ट्रिक्ट और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं हुआ, चीजों को उसने सीखा है। इस तरीके का इंसान सीख चुका होता है, ठीक है। बहुत कुछ इसने अपनी लाइफ में सोच समझ लिया होता है, ठीक है। ओके, इसके अंदर बहुत कुछ है जो इसने होल्ड करके रखा हुआ है, बहुत सारे लेसन हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे किस्से हैं इसकी लाइफ के, ठीक है। जो किसी को नहीं पता, जो इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, कोल्ड और बहुत ज्यादा ब्लंट बना दिया है, जिन किस्से कहानियों ने, ठीक है, जिन चीजों ने। पेन में है, बैकस्टैपिंग, चीटिंग, मतलब कि जरूरी नहीं है बैकस्टैपिंग को चीटिंग वाला एंड वो पेन हो। इसके अंदर पेन है, बहुत ज्यादा पेन, जैसे कि सब कुछ इसके इमोशंस का जैसे कि एक एंड हो गया हो। एक इमोशंस का होता नहीं, एक इमोशनली ये इंसान ड्रेन हो चुका है, इमोशनली इंसान खत्म हो चुका है इंटरनली, ठीक है। इसलिए इतना कोल्ड बिहेव कर रहा है। कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में चल रहा है, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल है। ये अपनी लाइफ में होप तलाश नहीं कर पा रहा, बहुत एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस से गुजर रहा है। जितना आपको कोल्ड दिख रहा है वो अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये इंटरनली बहुत पेन में है, एक शैटर्ड हो रहा है, जैसे कि सब कुछ अपनी जिंदगी में बहुत एक टफ टाइम लाइफ दे रही है, वहां से गुजर रहा है, बहुत कंफ्यूज है लाइफ में, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं और बहुत सारी कंफ्यूजन है। इसको नहीं पता इसको क्या करना है, इसको क्या चूज करना चाहिए, ठीक है। इसको क्या ऐसा, ये कौन सा ऐसा कप पिक करे और इसकी लाइफ बैलेंस और स्टेबल हो जाए, इसको नहीं पता। इसको इन सब चीजों में से क्या चूज करना है, ठीक है, क्या इसको सिलेक्ट करना है, ये नहीं जानता। लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी चीजें इसकी लाइफ में एक ही टाइम पे हो रही हैं। ये समझ नहीं पा रहा किस चीज को ये इंसान अपनी लाइफ में चूज करे, ठीक है। करंटली इसके माइंड में क्या चल रहा है। ब्रोकन, हर्ट, पेन, तकलीफ, हार्ट ब्रोकन एनर्जी इस इंसान की। स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, अपने साथ ही स्ट्रगल कर रहा है, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है। इसका इसकी सेल्फ के साथ इसको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ, एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी से गुजर रहे हैं। इंसान ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसका सेल्फ बदल रहा है, इसका माइंडसेट चेंज हो रहा है, ठीक है। एक तूफान है इसके अंदर, जो आपको शांति नजर आ रही है, जो आपको साइलेंट एनर्जी नजर आ रही है, जो आपको कोल्ड सा इंसान अब दिखने लगा है ना, एक तूफान चल रहा है इसके अंदर। ये एक तूफान को समाये बैठा है, ठीक है। कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर भी और ये छुपाना चाह रहा है कि इसकी लाइफ, इसके सेल्फ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, इसका माइंडसेट बदल रहा है, इसको दुनिया को देखने का तरीका और नजरिया बदल रहा है, ठीक है। कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी में ऐसी चीजें चूज कर ही बदलता है, ऐसी टॉक्सिसिटी एक मतलब कि अपनी लाइफ में वो इंसान ऐसी चॉइसेस करता है जिसकी वजह से उसको एक बदलना पड़ता है। उसकी लाइफ में ऐसे सर्कमटेंसेस बन जाते हैं कि उसको सिखाने के लिए आते हैं। तो आपके पर्सन बहुत कुछ छुपा रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको शो कर रहे हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि अपने सेल्फ से एक अपने सेल्फ की एक इसकी और उसके सेल्फ की एक जंग चल रही है, अपने सेल्फ के साथ एक फाइट लड़ रहा है, ठीक है। होल्डिंग बैक एनर्जीज ने सब कुछ होल्ड कर लिया है अपने अंदर, सब कुछ होल्ड करके रखकर बैठा हुआ है। इसको नहीं पता ये क्या करे, ठीक है। टू ऑफ कप्स, ये चीजों को समझने के बावजूद चीजों में एक
काइंड पोलाइट एनर्जी होने के बावजूद उन चीज़ों से भाग रहा है। ये जानता है इसका आपकी तरफ अट्रैक्शन है, ये जानता है ये ड्रेन होता है, ये जानता है। एक टू ऑफ कप्स है यहाँ पर, आप दोनों इस टू ऑफ कप्स को बनाते हैं, ये जानता है इसका इंटरेस्ट है, इसका दिल आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, लेकिन ये फिर भी जैसे कि होता है ना क्लियरली डिसाइड करना चाहता है इसको क्या चाहिए, क्योंकि आप बहुत कोल्ड हो चुके हैं। आप लोग करंट टाइम फ्रेम पे बहुत ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में क्लैरिटी को फेस कर रहे हैं, ट्रुथ, और अपनी लाइफ में आप ट्रुथ को फेस कर रहे हैं। एक ट्रांसपेरेंसी आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में सच चाहते हैं और ये इंसान अपनी जिंदगी में सच्चाई को फेस कर रहा है, ठीक है। अपनी जिंदगी में ये इंसान बहुत सारी एक तल्ख और एक नेगेटिव सच्चाइयों को फेस कर रहा है। आप यहाँ पर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव हुए हैं अपने सेल्फ को लेकर, आप नहीं चाहते आपको कोई हर्ट करे, आपको कोई पेन दे, आपको जो भी हार्म या आपको जो भी तकलीफ देने की सोच से आएगा, आप उसको अपने आप से पहले ही दूर कर दें। आप किसी भी नेगेटिव या टॉक्सिक मेस में नहीं पड़ना चाहते। आप इतने फेडअप हो चुके हैं, आप इतने थक चुके हैं, आप इतना स्टक रह रहकर आपके अंदर आपकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी पर्सन अपनी जिंदगी की रियलिटी चेक को अब समझ रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ की सच्चाइयों को अब समझ रहे हैं। आपके पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पर्सन का एक सेल्फ डेथ हो रही है, एक सेल्फ डेथ है, ठीक है। आपके पर्सन की एक सेल्फ की डेथ हो रही है। आपके पर्सन ये चीज रियलाइज कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे, आपके पर्सन क्या क्या कर चुके हैं, क्या क्या कर रहे थे, और उस चीज का इम्पैक्ट क्या हुआ, उस चीज का नतीजा क्या निकला। आपके पार्टनर को अब तक समझ में नहीं आ रहा था क्या रिजल्ट हो सकते हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। आपके पार्टनर अब तक समझ नहीं पा रहे थे, अब जरूर समझ रहे होंगे क्या नतीजा निकला है, क्या नतीजा निकल सकता था और क्या हुआ है, ठीक है। ओके, आपके भी बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे से इस वक्त ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। आप खुद को अपने आप को अब हर्ट होने नहीं देंगे, आप अपने आप को यूज होने नहीं देंगे। आप नेगेटिव टॉक्सिक मैस से आप आउटसाइड इंटरफेयर हो सकता है या लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत हो सकता है आप लोग के रिलेशनशिप में, लेकिन आप बॉदर नहीं होना चाहते किसी भी मैस से। आपने अपने आप को डिटैच कर लिया है हर नेगेटिविटी से या हर टॉक्सिसिटी से जो आपको या इंटरनली किसी तरीके का स्ट्रेस दे या पेन दे। आपने उन सब चीजों से खुद को दूर कर लिया, ठीक है। आप नहीं पढ़ना चाह रहे किसी भी नेगेटिविटी में। आप क्लैरिटी तो चाह रहे हैं, लेकिन क्लैरिटी भी आप खुद को इस सिचुएशन से दूर रखकर चाह रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप को उस तरीके से डैमेज और हर्ट होने नहीं देंगे। अब आप डिसाइड कर चुके हैं, ठीक है। एक लेवल अप है आपका, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा और आपके पर्सन जो है किसी तरीके की एंडिंग से गुजर रहे हैं। कोई चीज आपके पर्सन की लाइफ में एंडिंग हुई हो सकती है, कोई डार्क नाइट ऑफ द सोल है आपके पर्सन की लाइफ में जो इस वक्त चल रहा है। उस चीज का गम आपके पर्सन बहुत ज्यादा एक मतलब कि आपके पर्सन के अंदर बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, बहुत सारी आपकी पर्सन अपनी लाइफ में कंफ्यूजन्स को खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी थी तो खत्म करना चाहते हैं। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके पर्सन की लाइफ को एक डार्कनेस थी आपके पार्टनर की लाइफ में, उन चीजों की वजह से आपके पार्टनर वो सब चीजें एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ चीजें अपनी लाइफ से कंप्लीटली एंड कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। कोई टॉक्सिसिटी, किसी तरीके की नेगेटिविटी आपके पार्टनर इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे ऐसा हो सकता है कुछ हुआ है, किसी तरीके की नेगेटिविटी हुई है, कोई नेगेटिव टॉक्सिसिटी आपके पर्सन फेस कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये इंसान सही नहीं है, ना मेंटली ना इमोशनली इंसान खुश नहीं है, ठीक है। ये खुश नहीं है, किसी भी तरीके से खुश नहीं है। इंसान डिस्कस कर रहा है किसी ना किसी से, इस रिश्ते के बारे में डिस्कस कर रहा है, अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहा है, जो उसके अंदर चल रहा है उससे उसके बारे में डिस्कस कर रहा है। और अब ये अपनी जिंदगी में सच्चाई मतलब क्या होता है ना, ट्रुथ, एक होता है ना, डिप्रेशन से इंसान थक चुका है, डार्कनेस से थक चुका है, ओवर थिंकिंग से थक चुका है, बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमेटिक एनर्जी से थक चुका है। ये अब चीजों को फिक्स करना चाह रहा है, ठीक है। एक माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, स्ट्रेस। आपके पर्सन बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं। आपके पर्सन को इस वक्त ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को समझने वाला कोई भी नहीं है, और आपके पर्सन की जिम्मेदारी लेने वाला या आपके पर्सन के अंदर क्या चल रहा है उस चीज को अंडरस्टैंड करने वाला कोई नहीं है।
सब अपने अपने हिसाब से आपके पर्सन को इस वक्त सच्चाई समझ रहे हैं, चाहे इंसान गलत था, बुरा था, अच्छा था, आई डोंट नो, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है अब लाइफ में वो बचेंगे जो आपके पर्सन के साथ सच में रहना चाहते होंगे। अब आपके पार्टनर की लाइफ में क्लीनिंग का टाइम स्टार्ट है, ठीक है। आपके पर्सन जिस जिस तरीके की अब चीजों को अब डील कर रहे हैं, जिस वे में डील कर रहे हैं, जिस तरीके से आपके पर्सन की एक लाइफ में सिचुएशन चल रही है, जब बुरा टाइम आता है ना, सिर्फ वो लोग बचते हैं जो सच में आपके साथ रहना चाहते हैं, जो सच में आपके साथ एक जिंदगी, या वो सच में आपके साथ होते हैं। वो आपका बुरा वक्त देखकर, या वो आपकी लाइफ का एक बैड टाइम देखकर, या आपका बैड फेस देखकर वो आपको छोड़ के भागते नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में जो है ना, सबको, ये इंसान जो है ना, एक ट्रॉमे से गुजर रहा है। शायद ये ट्रॉमा इस इंसान का क्रिएट करा हुआ ट्रॉमा है, चाहे इस इंसान के अंदर एक दिल में बोझ, इसको ऐसा फील हो रहा है कि कोई इसको समझने वाला नहीं है। आपके पर्सन अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजों को फेस कर रहे थे अब तक, आपके पर्सन ने फिर अब डिसाइड करा कि उन उन लोगों को ही रुकना चाहिए इस इंसान की लाइफ में जो इसकी लाइफ में रुकने के काबिल है, और बाकी सब लोगों को चले जाना चाहिए। आपके पर्सन कुछ अपनी जिंदगी में अब कुछ ऐसे एक्शंस ले रहे हैं जिनकी वजह से आपके पर्सन एक सही फैसले कर सके और सही चेहरे देख सके लोगों को, ठीक है। ओके, नो डाउट इस इंसान ने, जरूरी नहीं है इस इंसान ने सब कुछ सही किया हो, लेकिन आपके पर्सन एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन को इतना पता है जो किया है वो सब कुछ रिटर्न हुआ है। वो सोच समय आपके पर्सन को अब उन सब चीजों को चुकाना है। गलती किसी और की नहीं, आपके पार्टनर की ही गलती है। थर्ड पार्टी क्रिएट करना, मल्टीपल पार्टीज क्रिएट करना, डेटिंग करना, बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूज रखना या स्टक रखना अपने ऊपर, आपके पार्टनर की ही गलती रही है। लेकिन अब आपके पार्टनर अपनी लाइफ के उस हिस्से में एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन का माइंड, सेल्फ, सोल सब चेंज हो रही है। आपके पर्सन का थिंकिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, परसेप्शन बदल रहा है, जिंदगी को गुजारने का तरीका बदलना चाहता है अभी इंसान, ठीक है। जिस तरीके से अब तक जिंदगी गुजार रहा था ना, इसको ये चीज समझ में आई, ये टेम्परेरी लाइफ थी, ठीक है। ये असल जिंदगी नहीं थी, ये असल लाइफ नहीं थी, ये असल तरीके से ऐसे कोई भी इंसान अपनी जिंदगी नहीं गुजारता। ये रियलिटी नहीं है लाइफ की, रियलिटी इससे बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। रियलिटी बिल्कुल अलग है इससे। आपके पर्सन ऐसा हो सकता है बहुत एक प्लेयर टाइप इंसान रहे, बहुत एक दिल फेंक इंसान रहा है, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी, मैनिपुलेट करना लोगों को, या अपने अकॉर्डिंगली बहुत से झूठ बोलना, बहुत तरीके से लोगों को एक अलग वे में डील करना, बहुत कुछ ऐसा रहा है जो इस इंसान में नहीं होना चाहिए था, ठीक है। ओके, इस इंसान के अंदर फीलिंग्स क्या है, ये इंसान आपको लेकर इस वक्त करंटली क्या फील कर रहा है, एग्जैक्टली इसके अंदर आपको लेकर क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर। इंसान एग्जैक्टली आपको लेकर क्या सोच रहा है। इंसान आपको होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, ये आपको लूज नहीं करना चाहता। इसको ऐसा लगता है यहाँ पर इसको नहीं पता, ठीक है। एक तो इसने आपको होल्ड करके रखा हुआ है, डेथ एंड रीबर्थ, ये चीज इसको समझ में आ रही है। ये कहानी भी एंड हो सकती है, कहीं ना कहीं इसके माइंड में ये चीज चल रही है, ये कहानी भी एंड हो सकती है। ये इंसान बहुत आपको लेकर एक सोच रहा है। आपके पर्सन इस कनेक्शन में भी ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। आपके पर्सन ऐसा हो सकता है कुछ सच और कुछ ट्रुथ आपसे कहें करंटली, कुछ ऐसी बातें कहें जो शायद आपको डिस्टर्ब करें या स्ट्रेस करें, लेकिन ये इंसान आपको लूज नहीं करना चाहता, ठीक है। टू ऑफ कप्स, आपके पार्टनर ऐसा हो सकता है यहाँ पर एक आपके साथ किसी तरीके की एक टेम्परेरी एंडिंग आए, ठीक है। आपके पर्सन एक सच और ट्रुथ आपसे बहुत खुलकर कह ना पाए, या बहुत खुलकर कुछ ऐसा कहें जो सच ना हो, ठीक है। ये भी हो सकता है किसी को सच कह ना पाए, किसी को कुछ ऐसा कहे जो सच ना हो। टेम्परेरी एंडिंग आ सकती है क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज्यादा एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोच रहे हैं। आपके पर्सन को पता है यहाँ पर कि इस कनेक्शन में पोटेंशियल है, ठीक है। आप जो इसको ऑफर करते हैं वो एक ट्रू ऑफर है, एक रियल ऑफर है, वो कोई नेगेटिव ऑफर नहीं है। लेकिन आपके पर्सन बहुत फास्ट और बहुत एक फास्ट डिसीजन मेकिंग मूवमेंट पे नहीं है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है फास्टली आपके पर्सन से पे कर सकते हैं, जो करंट सिचुएशन है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपके पर्सन को इस वक्त हीलिंग की नीड है। आपके पार्टनर बस वो कर रहे हैं जो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि लोगों के लिए अपने आप को एक चाहे एक नेगेटिव ही पोर्ट्रे करना पड़े, लेकिन आपके पर्सन लोगों को अपने अपने आप से एक्सपेक्ट मत रखें, एक्सपेक्टेशंस लोग मत लगाएं इस इंसान से। ये इंसान करंटली इस वक्त ये चाह रहा है, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है, इमोशनल हीलिंग की जरूरत है। इस इंसान को वो हीलिंग, मेंटल पीस
वो सुकून, वो बैलेंस आप सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, वो आपसे इसको मिलता भी है, ठीक है। आप इसके लिए एक बहुत ज्यादा एक कंप्लीट एक पैकेज की तरह है, लेकिन यहाँ पर ये बात है आप इसके लिए एक सुकून की तरह है, ठीक है। लेकिन इसको नहीं पता इसको आपको क्या देना है, इसको नहीं पता है आपको क्या प्रोवाइड कर पाएगा। जो जिस तरीके के आप इमोशंस बार बार इसको ऑफर करते हैं, जिस तरीके का कनेक्शन आप इसके साथ बनाना चाहते हैं, ये इंसान आपको उसके रिटर्न में क्या दे सकता है, ये इंसान आपके साथ किस तरीके से ट्रीट कर सकता है, या ये इंसान आपको क्या चीज ये आपको प्रोवाइड कर सकता है, इसको नहीं पता, ठीक है। इंसान क्या सोच रहा है इस वक्त आपको लेकर। आपके पर्सन जो ना, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। आप अगर यहाँ पर एक ट्रू लव, आपके पर्सन जानते हैं, आप इस कनेक्शन को एक ट्रू लव की तरह देखते हैं, आपके अंदर एक ट्रू लव है, आप जो उसको ऑफर करते हैं, इंसान बहुत अच्छे से जानता है कि आपके लिए ट्रू ऑफर है। लेकिन आपके पर्सन इस कनेक्शन में जब तक खुद एक अपने आप से एक डिसाइड ना कर लें, या एक श्योरिटी ना आ जाए, एक बैलेंस ना आ जाए, आपके पर्सन आपको वो सब कुछ अब नहीं कहना चाहेंगे। डिसेप्टिव मार्क्स, आपके पर्सन एक डिसेप्टिव मार्क्स वेयर करा हुआ है, समवन इज वेयरिंग अ मार्क्स, ठीक है। इस रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट आएगा, गिव योर रिलेशनशिप अ सेकंड चांस, लेकिन ये क्लाइमेक्स है, ठीक है। आप लोग को जो भी ट्रुथ और सच्चाइयां रिवील हो रही हैं, वो आपके पर्सन चाहते हैं, क्योंकि एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं। कोडिपेंडेंसी इशू, आपके पर्सन चाहते हैं इस कनेक्शन से एडिक्शन और कोडिपेंडेंसी इशू से आप लोग फ्री हो जाएं। ये कनेक्शन एक इंडिपेंडेंट कनेक्शन हो, गेटिंग टू नो ईच अदर। आप लोग सही से एक दूसरे को जानते ही नहीं, अब तक जो कुछ भी जान रहे थे वो ट्रुथ नहीं था, वो सच नहीं था, वो रियलिटी नहीं थी। रिकंसाइलेशन, ये कनेक्शन आपके साथ एंडिंग नहीं होने वाला है, ये इंसान के साथ रिकंसाइलेशन करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये इंसान अपनी लाइफ में वो इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है जिसके लिए लाइफ टाइम के लिए बना है, जिसके साथ इसकी डेस्टिनी बनी है। चिल्ड्रन, यहाँ पे ऐसा हो सकता है चिल्ड्रन इफेक्टेड है, या इस पर्सन का चाइल्डहुड कुछ इस टाइप का रहा है, या इसका चाइल्डहुड टाइप से चाइल्डहुड, ये इंसान बहुत चाइल्डिश है, ये इंसान बहुत बचकानेपन में इस तरीके से एक्शंस लेता है जो बहुत ज्यादा एक मुश्किल डिसीजन बन जाते हैं, या बहुत ज्यादा एक मतलब कि एक चाइल्डिश पर्सन है, ये बहुत ज्यादा मेच्योर नहीं है। ये मेच्योर अब हुआ है कुछ, इसने अपनी जिंदगी में कुछ चीजों को ऐसा हो सकता है आपके अलावा भी अपनी लाइफ में और भी चीजें लेकर चल रहा था, ठीक है। बहुत ज्यादा टफ साइकिल ये इंसान करंटली फेस कर रहा है, एक टफ टाइम दे रही है इसकी लाइफ इसको करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो बहुत से ट्रुथ है जो रिवील होंगे, डिसेप्टिव मार्क्स वेयर करा हुआ ये इंसान, ठीक है। इस कनेक्शन की अभी एंडिंग नहीं हुई है बस, लेकिन ये इंसान चाहता है कोडिपेंडेंसी इशू ना रहे आप लोग के बीच, आप लोग कोडिपेंडेंट ना रहे, ठीक है। कोडिपेंडेंट होकर नहीं, ये इंसान एक मर्जी से चूज करना चाहता है इस रिश्ते को। ये इंसान चाहता है ये प्रेशर से, ये इंसान जो है ना एक जैसे कि प्रेशर से किसी के या किसी के फोर्सफुली कनेक्शन को चूज नहीं करे, इंसान दिल से चूज करना चाहता है, ठीक है। कोडिपेंडेंसी इशू से भाग रहा है, कोडिपेंडेंसी इशूज को नहीं पसंद, जैसे कि डिपेंडेंट होना, ये चीज इसको पता ही प्यार नहीं होता, डिपेंडेंट होना प्यार नहीं है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे को सही तरीके से जाने। यहाँ पर रिकंसाइलेशन है, आपके पर्सन आप भी यहाँ पर एक कॉलिंग इन योर सोलमेट, आप सोलमेट को कॉल कर रहे हैं, अपना पार्टनर ऐसा चाहते हैं जो आपके साथ एक सोल से कनेक्टेड हो। लेकिन यहाँ पर आपको सामने से ऐसा इंसान मिला है जो चाइल्डिश माइंडसेट का है, आपको थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसको खुद नहीं पता उसको क्या चाहिए, अगर उसको कुछ चाहिए भी तो उसको ये चीज समझ जाने में मदद करनी पड़ेगी, चाहे वो आपको चाहे वो किसी और को चाहे। यहाँ पर आपके पर्सन की जंग अपने सेल्फ के साथ है। बस यहाँ पर आपके पर्सन बस अब कोल्ड होते जा रहे हैं, थोड़ा सा इसके अंदर एक चेंज आना शुरू हुआ है। जो एक मल्टी टास्किंग थी ना, एक मल्टी टाइप डेटिंग कर रहा था, डबल डेटिंग कर रहा था, या बार बार डिसाइड नहीं कर पा रहा था, चूज नहीं कर पा रहा था, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, एक्स लवर था या पास्ट था या कोई न्यू बन गया था। आपके पर्सन अब इन सब चीजों से इस जिंदगी की भागदौड़ से बाहर निकलना चाहते हैं। आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकली और बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होके सोच रहे हैं, ठीक है। कितना गलत हो चुका है, कितना गलत हो सकता है, यहाँ पर आपके पार्टनर अब सीरियस हो रहे हैं, सेंसिबल हो रहे हैं। कुछ ऐसा हुआ है आपके पर्सन की लाइफ में, या कोई आपके पर्सन कोई चीज बोल रहा है, लाइफ मजाक नहीं है, लाइफ बहुत एक सीरियस चीज है, तो एक सीरियसली डील करो, लाइफ को प्रैक्टिकली डील करो, ठीक है। आपके पर्सन एक प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन मेकिंग करने के लिए रेडी है। आपके पर्सन अपने सेल्फ पे यकीन करना चाहते हैं, बस आप इसको एक कॉन्फिडेंस में इसके इजाफा करें, ठीक है। ये आपके जो पर्सन है ना, अब तक जो कुछ भी कर रहा था, इसको ऐसा लग रहा था कि कोई भी सीरियस नहीं, ना ये सीरियस है। अब इसको समझ में आ रहा है कि लोगों की जिंदगी खराब हो रही है, इसकी लाइफ भी खराब हो रही है। ये अपनी लाइफ में अपनी रिस्पेक्ट, अपना एक इज्जत, या अपना जो भी अर्निंग कर रहा है, जो भी ये इंसान एक लाइफ में आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, वो सब बर्बाद हो रही है, ठीक है। वो सब
डिस्कनेक्ट हो रही है, कोई फायदा नहीं है इसकी लाइफ में इतनी मेहनत करने का। ठीक है, लेट्स सी देखते हैं आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपको इस रिश्ते में इस वक्त क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या जरूरी है इस वक्त करना। ठीक है, आपको इस वक्त इस रिश्ते में क्या करना चाहिए। एम्परर, यहाँ पे एम्परर की एनर्जी क्यों है, करने दें, इंसान थोड़ा सा कंट्रोल लेना चाह रहा है, अब तक नहीं लिया था, लेने दें, अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना चाह रहा है, आपका कंट्रोल नहीं। ठीक है, अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंगली चलाना चाहता है। पहले लाइफ में जो आता था ना, ये उस चीज को एंजॉय करता था, अब अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना चाह रहा है। एम्परर को देखकर मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये आपको कंट्रोल करना चाह रहा है, नहीं, ये अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना चाह रहा है। ये अब तक को डिपेंडेंसी इश्यूज में था। ठीक है, को डिपेंडेंट नहीं होते जो को डिपेंडेंसी में रहते हैं, जो जिनको एक चस्का लगा हुआ होता है, जिनको एक बहुत ज्यादा लत लगी हुई होती है, जैसे किसी एडिक्शंस में फंसे हुए होते हैं, ये उन एडिक्शन से बाहर आना चाहता है। ये को डिपेंडेंसी एडिक्शंस को बोलते हैं। ठीक है, ये एडिक्शन से बाहर आना चाहता है, ये अपने आप को एक रियलिटी फेस करा रहा है, एक रियलिटी चेक है। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, जॉय एंड डिलाइट, आपको अपने आप को खुश रखना चाहिए, आपके लिए आपका सेल्फ खुश रहे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप बॉदर मत हो आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आपके लिए आपकी हीलिंग इंपॉर्टेंट है। स्पीक योर माइंड, आपका दिमाग कुछ कह रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कह रही है, उसको अंडरस्टैंड करें। आपके सारे सवालों के जवाब आपके सेल्फ में, आपका इंटरनल सेल्फ कुछ कह रहा है, चाहे वो पॉजिटिव कह रहा है, नेगेटिव कह रहा है, जो भी है वो सच है। ठीक है, इस इंसान के लिए। वाटर मैजिक, आपको यहाँ पर सॉल्ट, एक सॉल्ट बात लेना चाहिए, ये आपको क्लीन करेगा। ठीक है, यहाँ पर है देखिए, क्लींजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, आपको यहाँ पर सॉल्ट बात लेना चाहिए। ठीक है, ताकि आपकी इनर सोल एक क्लीन हो। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, मेडिटेट करें, आप बहुत ज्यादा मत सोचें, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो में रहने की ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे फिश, वाटर कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है, आपके पास कोई पेट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कोई डॉग हो सकता है आपके पास। ठीक है, कनेक्ट विद गाय, अपनी रूट से कनेक्ट रहें, कुछ भी अपनी अपनी मतलब कि अपने उस मतलब कि डिस्कनेक्ट मत होइएगा जो आप कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, आपकी लाइफ एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, एक चेंज की तरफ है। अपनी रूट से कनेक्ट रहें, अपने ट्रेडिशन से कनेक्ट रहें, अपने दिल से कनेक्ट रहें, अपने अपने डिवाइन से कनेक्ट रहें। जिसके ऊपर ट्रस्ट है उसके ऊपर ट्रस्ट करें और सब कुछ छोड़ दें, मतलब कि रिलैक्स हो जाए डिवाइन पे ट्रस्ट कर वो यकीन करें जो वो कर रहा है आपके लिए बेहतर कर रहा है, आपकी लाइफ में जो सब कुछ हो रहा है ये बेहतर हो रहा है। ठीक है, इस बात पे यकीन करें। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।